सावरी मंत्र के बराबर डामरी मंत्र भी है। इन दोनों प्रकार के मंत्रों का सीधा संबंध प्रकृति के तमोगुणी राज्य से है। भूत प्रेत, पिशाच बेताल और हाकिनी, डाकिनी, शांकिनी आदि अपदेवता उसी तमोगुणी राज्य के प्राणी हैं। सावरी और डामरी मंत्रों के आकर्षण के वशीभूत होकर वे अपदेवता साधक के संकल्प बल का आश्रय लेकर उसी के अनुसार कार्य संपन्न कर दिया करते हैं। बस मंत्र सिद्ध होना चाहिए और साथ ही संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। इतना मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक यह कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस कहानी में हाकिनी, डाकिनी और शंकिनी विद्या को सिद्ध करके हम क्या क्या कर सकते हैं। शिवा भारती के साथ मुझे जो ज्ञान का अनुभव मिला, शायद मैं वह अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। तो चलिए मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्टोरी आपके सामने पेश करता हूं और आशा करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती है। अब मैं शिवा भारती की खोज में जुट गया। सुना था कि वह काशी में ही कहीं रहती है, मगर कहां रहती है यह मालूम नहीं था। मेरा अनुमान था कि केदार घाट और पांडेय घाट के बीच में कहीं होगा उनका स्थान, लेकिन महीनों गली और घाटों का चक्कर लगाने के बाद भी उस सन्यासिनी का दर्शन नहीं हुआ मुझे। एक प्रकार से हताश और निराश हो चला था मैं, मगर तभी अचानक भेंट हो गई मेरी उनसे। स्वयं मुझे घोर आश्चर्य हुआ था उस समय। आश्विन का महीना था और था नवरात्र का समय। मां का दर्शन करने दुर्गा कुंड गया था मैं। उस दिन भीड़ अधिक नहीं थी। सहसा मेरी दृष्टि एक संभ्रांत महिला पर टिक गई। पूर्ण तत्मय होकर दोनों हाथ जोड़े और नेत्र बंद किए मां दुर्गा की प्रतिमा के सम्मुख स्थिर भाव से खड़ी थीं। वह गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी में उनका रूप रंग खिल रहा था। गले में सोने की सिकड़ी और मोती की माला थी। कलाइयों में कांच की लाल चूड़ियां और शंख के वलय थे। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका था। किसी ऊंचे खानदान की महिला लग रही थी वह, लेकिन उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे। अचानक सब कुछ याद आ गया। मानस पटल पर एक के बाद एक सारे दृश्य उभर आए। हे भगवान, कितना वैषम्य था, कितना अंतर। वह महिला और कोई नहीं, शिवा भारती थी। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन पहचानने में भूल नहीं हुई थी मुझसे, इसलिए अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं था। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा था कि ऐसे साधक लोग इतने प्रच्छन्न भाव से और इतने रहस्यमय ढंग से समाज और संसार के बीच रहते हैं कि साधारण लोग न उन्हें पहचान सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। कुछ देर तक ध्यान मग्न रहने के बाद शिवा भारती एकाएक मुड़ी और तेजी से मंदिर के बाहर निकलकर एक रिक्शे पर बैठ गई। मैं भी एक रिक्शा लेकर उनके पीछे चल पड़ा। मैं उनका निवास स्थान देखना चाहता था। सोनारपुरा के चौराहे पर शिवा भारती उतर पड़ी और जल्दी जल्दी चलकर बगल वाली गली से मानसरोवर और नारद घाट होते हुए एक सकरी सी गली में घुस गई। गली में अंधेरा था और चारों तरफ धुआं भरा था। वह गली किसी घाट की ओर निकलती थी। उसके अंतिम छोर पर एक मठनुमा मकान था। मकान काफी लंबा चौड़ा था, मगर था काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण। शिवा भारती ने एक बार चारों तरफ देखा और फिर उसी मकान के भीतर चली गई। कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा मैं चुपचाप। फिर हिम्मत कर मैं भी चला गया मकान में। पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। आंगन काफी बड़ा था। उसके चारों तरफ दालान थे, जिनके बगल में एक छोटा सा कमरा था जिसमें हल्का प्रकाश हो रहा था। कमरे के भीतर एक वृद्ध सन्यासी महोदय बैठे खांस रहे थे। खांसते खांसते उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप शिवा भारती से मिलना चाहते हैं? प्रश्न सुनकर जल्दी से मेरे मुंह से निकल गया, हां, उन्हीं से मिलने के लिए तो मैं आया हूं। हाथ से इशारा कर सन्यासी ने कहा, ऊपर चले जाइए, इस समय अपने कमरे में होंगी वह। अंधेरे में किसी प्रकार सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा मैं। सामने काफी लंबी चौड़ी खुली छत थी। छत के चारों ओर गमलों में तुलसी और विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगे थे, जिनकी मिलीजुली सुगंध हवा में बिखर रही थी। छत की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कमरा था। कई बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे थे उसमें, जिन पर लाल साटन के पर्दे लटक रहे थे। भीतर खूब रोशनी हो रही थी। धीरे से पर्दा हटाकर मैंने भीतर झांका। शिवा भारती ने न जाने कैसे देख लिया मुझे।
ऊंचे स्वर में बोली, कौन है? जी, मैं हूं। यह कहते हुए भीतर चला गया मैं। सिर घुमाकर खनकती आवाज में शिवा भारती ने पूछा, कौन है आप? कैसे आना हुआ? पहले तो मैं थोड़ा घबराया, फिर संभल कर अपना परिचय दिया और फिर अंत में कहा, मैं तंत्र शास्त्र के कतिपय महत्वपूर्ण अंगों पर शोध कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और मार्गदर्शन भी। इसीलिए आपके निकट आया हूं। रामचंद्रा स्वामी से परिचित हूं और उनके निवास पर भारती जी को साधनारथ देख चुका हूं। ये सब बातें नहीं बतलाई मैंने उन्हें। शिवा भारती कुछ बोली नहीं। स्थिर दृष्टि से कुछ देर तक मेरी ओर देखती रहीं। फिर थोड़ा मुस्कुराकर स्वीकृति से सिर हिला दिया उन्होंने। साधना कक्ष का रहस्यमय वातावरण शिवा भारती के गुरु थे, काली कृष्ण भारती। अपने समय के वे तंत्र शास्त्र के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने तंत्र की कठोर साधना की थी। शिवा भारतीय को भी दीक्षा देकर उन्होंने तांत्रिक साधना में पारंगत कर दिया था। काली कृष्ण भारतीय कभी नाटौर स्टेट से भी संबंधित थे। उसी स्टेट की ओर से उन्हें वह मकान दान के रूप में मिला था। मकान के नीचे काफी लंबा चौड़ा तहखाना था, जिसमें शमशान काली की अत्यंत भव्य आदमकद पाषाण प्रतिमा स्थापित थी। काली कृष्ण के गुरु, जिनका नाम स्वामी केवलानंद अवधूत था, ने नरबलि देकर पंचमुंडी आसन पर स्थापित की थी महाकाल की उस महाशक्ति को। जब मैंने पहली बार शमशान काली की शवारूढ़ भयानक प्रतिमा को देखा था तो एक बारगी सारा शरीर रोमांचित हो उठा था। अट्टहास करती हुई भगवती पराशक्ति के रक्ताभ नेत्रों में जहां असीम करुणा, असीम दया और असीम अनुकंपा का अंतहीन समुद्र लहरा रहा था, वहीं क्रोध और आक्रोश का भी भाव अपनी चरम सीमा पर था। मां के गले में नरमुंडों की माला झूल रही थी। उनका बायां पैर शव के निर्जीव हृदय पर था और दाहिना पैर नाभि के ऊपर था। पराशक्ति की बाहर निकली हुई रक्ताभ जिह्वा देखकर ऐसा लगा मानो जगत जननी ने अभी अभी रक्त बीज का शोणित पान किया है। प्रतिमा के सामने एक बड़ा सा हवन कुंड था और था बलियूत, जिस पर ताजा खून फैलकर काला पड़ गया था। शायद कुछ समय पहले किसी पशु की बलि दी गई थी। वहां सुनने में आया था कि पहले पशु बलि के साथ साथ नर बलि भी होती थी। जो भी हो, तहखाने के उस काले गहवर में रहस्य का धुंध छाया हुआ था। ऐसा लगा था मानो गहवर के भयानक और मन प्राण को प्रकंपित करने वाले वातावरण में कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर चक्कर लगा रही है। अधिक समय तक वहां ठहरा न गया मुझसे। लगा मानो कोई गहरा नशा धीरे धीरे मुझ पर छाता जा रहा है। बाहर निकल आया मैं। शिवा भारती का व्यक्तित्व प्रायः नित्य ही जाने लगा था मैं शिवा भारती के यहां। धीरे धीरे पूरे 2 साल का समय व्यतीत हो गया। इस अवधि में मेरे सामने उनका सर्वाधिक निखरा हुआ जो रूप आया और जिसने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, वह था परम विदुषी और परम साधिका का रूप। योग और तंत्र की निष्णात विद्वान तो थीं वह, इसमें संदेह नहीं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं उनके निकट आता गया, वैसे ही वैसे उनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता गया मेरे लिए। जीवन में जहां कठोर साधना थी, वहीं विलासिता भी थी। लेकिन मैंने अभी उनकी विलासिता ही देखी थी, कठोर साधना नहीं। मैं यह भली भांति जानता था कि विभिन्न प्रकार की सिद्धियों और चमत्कारों से भरा पूरा है उनका जीवन, पर उन्हें देखने का अवसर अभी तक मुझे नहीं मिला था। मगर एक दिन जो कुछ मुझे देखने को मिला और अनुभव करने का मिला, उसे जीवन भर भुला ना सकूंगा। सचमुच वह सब अविश्वसनीय था, विलक्षण था और था रहस्यमय। सांझ का समय था। हाहाकार करती हुई हवा, मूसलाधार वर्षा, धीरे धीरे घिरती हुई सांझ की स्याह कालिमा रात्रि के निविड़ अंधकार में बदलती जा रही थी। एक विचित्र, आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय घटना घटने जा रही थी उस निविड़ रात्रि के अंधकार में, और उस कौतुकमय घटना का एकमात्र मूक दर्शक बनने जा रहा था मैं। 2 दिन पहले शिवा भारती ने एक प्रसंग में बतलाया था कि तंत्र साधना का एक तामसिक पक्ष भी है, जिसे तमोगुणी साधना भूमि भी कहते हैं। इस भूमि में जो शक्ति काम करती है, उसे ही महाकाली की संज्ञा दी गई है। काली तमोगुणी शक्ति है। इस सृष्टि का आरंभ तम से हुआ है, नाश भी तम से ही होता है। इसलिए महाकाली निर्माण और नाश दोनों की अधिष्ठात्री देवी हैं। मारण, मोहन आदि तामसिक भूमि में ही सिद्ध होकर अपना प्रभाव दिखलाते हैं।
उस दिन शिवा भारतीय से मिलने के लिए एक भद्र पुरुष पधारे थे। नाम था अतुल सेन। पश्चिम बंगाल के किसी जमींदार परिवार से संबद्ध थे वह। वेशभूषा से संपन्न नजर आ रहे थे, लेकिन मुखाकृति से पता चलता था कि वे महापुरुष किसी दारुण पीड़ा से दुखी हैं। बाद में सब स्पष्ट हो गया। अतुल सेन की पत्नी का नाम था मृणालिनी सेन। बाल बच्चे नहीं थे। सेन महाशय की अवस्था 60 के करीब थी, जबकि मृणालिनी की आयु 30 से अधिक नहीं थी। स्वस्थ सुंदर शरीर, गौरवर्ण, लावण्यमय चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व, किसी बात की कमी न थी। सभी तरह की संपन्नता थी। कमी थी तो केवल संतान की, और इसी अभाव के कारण मृणालिनी सदैव दुखी और चिंतित रहा करती थी। इसके अलावा शरीर की भूख भी तो थी, और उसके लिए हर समय व्याकुल रहा करती थी वह। आखिर शारीरिक क्षुधा की पूर्ति का रास्ता मिल ही गया मृणालिनी को। अनिल गांगुली रिश्ते में मामा का लड़का था। 30-32 वर्ष का स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला था अनिल गांगुली। अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। परिवार में गरीबी थी। मृणालिनी के पिता श्यामा प्रसाद घोषाल ने उसे बुलाकर अपने यहां नौकरी दे दी थी। वह जमींदारी का सारा कामकाज देखता था। मृणालिनी शुरू से ही उसकी ओर आकर्षित थी। उसके पास धन था, और उस धन से अनिल गांगुली की पौरुष खरीद लिया उसने। शायद यही अनिल गांगुली भी चाहता था। फिर जो होना था वही हुआ। दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाने लगे। कुछ ही समय बाद परिणाम सामने आ गया। मृणालिनी गर्भवती हो गई और यथा समय एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया उसने। बड़ी धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया। सभी प्रसन्न थे। श्यामा प्रसाद घोषाल को संतान के नाम पर केवल इकलौती पुत्री मृणालिनी ही थी, इसलिए नाती का मुंह देखकर सबसे ज्यादा वे ही प्रसन्न थे। मगर अतुल सेन दुखी थे। उनकी मानसिक स्थिति खराब थी। पत्नी की बेवफाई, चरित्रहीनता और उसके इस परिणाम से भलीभांति परिचित थे वह गृह जामाता थे। समस्त चल अचल संपत्ति पत्नी के नाम थी। यही उनकी सबसे बड़ी विवशता थी, और यही उनके मौन रहकर सब कुछ सहने का कारण था। अनिल गांगुली का प्रभाव तो पहले से ही था, लेकिन अब और अधिक बढ़ गया था। एक प्रकार से वह सर्वेसर्वा हो चुका था। अतुल सेन एक कमरे में चुपचाप पड़े पड़े कुढ़ते रहते थे। इसके अलावा वह कर ही क्या सकते थे। मगर उनकी सहनशीलता तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जब मृणालिनी पग पग पर और हर बात पर उनका अपमान करने लग गई। एक दिन तो उसने साफ शब्दों में कर दिया कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह जहां चाहें चले जाएं। और तब अतुल सेन ने मन ही मन एक भयानक निर्णय ले लिया। मृणालिनी रहेगी या फिर वे ही रहेंगे। अब क्या मेरा यह संकल्प और मेरा यह निर्णय साकार हो सकेगा मां? अतुल सेन ने आंखों में आंसू भरकर कांपते स्वर में शिवा भारती के दोनों चरणों को दोनों हाथों से पकड़कर कहा। सौम्य, स्थिर और शांत मुखमंडल क्रोध से लाल हो उठा शिवा भारती का। आवेश से दोनों होंठ कांपे। फिर शब्द फूटे। हां, होगा, निश्चय होगा साकार तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा निर्णय। धैर्य धारण करो। अमावस्या की रात्रि में आना। तुम भी आना। मेरी ओर सिर घुमाकर शिवा भारती ने कहा गंभीर स्वर में। अतुल सेन के मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई। वे उठे, शिवा भारतीय को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चले गए। जाते समय कुछ रुपया देना चाहा, लेकिन शिवा भारती ने अस्वीकार कर दिया। बोली, इसकी आवश्यकता नहीं। भयंकर मारण प्रयोग, और उस दिन अमावस्या थी। रहस्यमय निहस्तब्ध वातावरण, अंधकाराच्छन्न रात्रि। आकाश में काले भूरे बादल घिरे हुए थे। हाहाकार करती पागल हवा का चीत्कार। झिरझिर कर हल्के हल्के बरस रहा था पानी। बिजली चमकी। दूर दिगंत तक चमकीली रेखा खींच गई। बारिश ने और जोर पकड़ लिया। सहसा बादलों से अटे काले आकाश के सीने को चीरती हुई बिजली चमकी। जलते पारे जैसी तीखी रेखा और छोरहीन आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक कौंध गई। एक क्षण के लिए तीव्र प्रकाश से उद्भासित हो उठा सारा विस्तार। और ऐसे वातावरण में शुरू हुआ मारण यज्ञ। और उस भयंकर प्राणघातक मारण प्रयोग में सम्मिलित होने के लिए एक तांत्रिक महाशय और आ गए थे। शायद वह शिष्य थे शिवा भारती के। नाम था षड़मुखानंद अवधूत। सारी आयोजना तहखाने में स्थित काले गहवर में की गई थी। एक कोने में अतुल सेन चुपचाप बैठे हुए थे, और उन्हीं के निकट मैं भी बैठा सारी गतिविधि देख रहा था, मौन साधे। शिवा भारतीय का तांत्रिक रूप। उस रात
रामचंद्र स्वामी के यहां जो रूप देखा था उससे भी कहीं अधिक भयानक और तामसिक था रूप उस समय शिवा भारतीय का। हे भगवान, कितना बड़ा रौद्र रूप था उनका उस समय, बतला नहीं सकता। गोरे बादामी रंग की सुगठित देह पर खूनी रंग की रेशमी साड़ी, पीठ पर खुलकर बिखरी हुई घनी केशराशि, चौड़े उज्ज्वल मस्तक पर चिता भस्म और लाल सिंदूर का प्रलेप, मदिरा के प्रभाव से लाल हो रहे नेत्र, उन्मुक्त उन्नत वक्ष, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाओं के साथ झूलती हुई उंगलियों की हड्डियों की माला, दोनों कलाइयों में भी बंधी हुई थीं हड्डियों की मालाएं। किसी अज्ञात शक्ति की तेजोमय आभा से दप दप कर जल रहा था मुखमंडल। साथ ही स्थिरता और दृढ़ता का भी भाव था वहां। कुल मिलाकर उस समय शिवा भारती का व्यक्तित्व बड़ा ही भयानक लग रहा था। हवन कुंड में से आग की लाल पीली लपटें उठ रही थीं और साथ ही सुगंधित धूम्र भी निकल निकल कर गहवर में चारों तरफ फैल रहा था। हवन कुंड के ठीक सामने लोहे के बड़े बड़े 5 त्रिशूल जमीन में गड़े थे, जिन पर सिंदूर पूता हुआ था, और प्रत्येक त्रिशूल के ऊपर एक एक नर मुंड रखा हुआ था। उन सभी नर मुंडों पर घी के दीप जल रहे थे। इन नर मुंडों को फूल की मालाएं भी पहनाई गई थीं। बगल में एक और एक नर कपाल औंधा करके रखा हुआ था, जिसमें मदिरा भरी थी, और उसके पास ही एक लंबा चौड़ा भयानक खड्ग भी रखा हुआ था। कुछ देर पहले काली की विकराल मूर्ति की विधिवत पूजा की गई थी और भोग के रूप में उनके सामने मांस मदिरा आदि रखी गई थी। विकराल मांस मदिरा के सम्मुख घी का चौमुखा दीप जल रहा था, जिसका मंद मंद आलोक काली के भयानक मुख पर पड़ रहा था। उस समय शिवा भारती तन्मय होकर रीढ़ की हड्डियों की माला पर कोई मंत्र जप रही थी। उनके चेहरे पर अलौकिक छटा थी। थोड़ी देर में षडमुखानंद वहां आ गया। उसके साथ एक काले रंग का मोटा ताजा बकरा था, जिसके मस्तक पर सिंदूर का टीका लगा था और गले में लाल फूल की माला पड़ी थी। शिवा भारती के संकेत पर षडमुखानंद ने बकरे को प्रतिमा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह कभी पघुरी करने लगता था तो कभी पघुरी बंद कर भयभीत दृष्टि से चारों तरफ देखने लगता था। क्या पशु बलि भी होगी? रोमांच हो आया सारे शरीर में। सिर घुमाकर अतुल सेन की ओर देखा। वे कोने में सांस रोके बैठे चुपचाप भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान देख रहे थे। उनके चेहरे पर भय का भाव स्पष्ट था। मेरी भी दशा वैसी ही थी। तहखाने में पसरी निस्तब्धता छाई हुई थी। ऊपर छत से लगी 2-3 छोटी छोटी खिड़कियां थीं जो गंगा की ओर खुलती थीं। उन्हीं खिड़कियों से गीली बरसाती हवा का एक तेज झोंका आया और शीतल हवा तहखाने में फैल गई चारों तरफ। प्रतिमा के सामने जल रहे चौमुखे दीप की लौ एक बार सिहर कर थमक गई। रोशनी का दायरा कसमसाया, फिर फैल गया। तहखाने का वातावरण अब पहले से अधिक बोझिल और रहस्यमय हो गया था। उत्तेजना से उद्घांत दृष्टि से मैंने एक बार सिर घुमाकर देखा चारों तरफ। उस समय मेरे चित्त में एक विकट आलोड़न मचा हुआ था और दहशत ने जैसे ढंक दिया था मेरी चेतना को। अवधूत षडमुखानंद दोनों हाथ बांधे चुपचाप एक ओर खड़ा शिवा भारतीय के किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद जप क्रिया बंद हुई। शिवा भारती ने कुछ संकेत किया। षडमुखानंद ने तुरंत लपक कर मदिरा से भरी एक बोतल और एक खोपड़ी उनके सम्मुख रख दी। देखा, उस महापात्र में मदिरा उड़ेल उड़ेल कर पीने लगी शिवा भारती। थोड़ी ही देर बाद उनकी आंखें गूलर की तरह लाल हो उठीं और चेहरा भी तमतमा उठा। अचानक हाहाकार करती पागल हवा का झोंका बारिश के फुहारों के साथ उन छोटी छोटी खिड़कियों के रास्ते तहखाने में घुस आया और फर्श पर बिखर गया। बाहर उद्दाम हवा की साएं साएं पुनः तेज हो गई और उसी के साथ तीव्र हो गया वर्षा का शोर भी। गहवर में जल रहे दीप बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाजे और खिड़कियों को खटखटाती हवा दरख्तों पर सिर धुन रही थी। तभी लगा तहखाने की रोशनी धीमी हो रही है और भीतर उतरता जा रहा है हल्दी के रंग का धूमिल अंधियारा, और जैसे तहखाने में जलते 100 पावर के बल्ब को लकवा मार गया हो। सहसा एक गहरा सन्नाटा छा गया वहां। सन्नाटा नहीं, अपितु मन में खिन्नता और क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली बेचैनी। एकाएक एक अबूझ हंसी खेल गई शिवा भारती के मुख पर। फिर विकट अट्टहास कर उठी वह। उस भयानक रात में वह अट्टहास गूंज उठा पूरे तहखाने में। मुझे वह सब बड़ा अस्वाभाविक लग रहा था।
आतंक और संशय से बुरी दशा हो रही थी मेरी। सहमी और शिथिल दृष्टि से मैंने शिवा भारती की ओर देखा। उफ, वह निगाह! तमाम उम्र नहीं भूल पाऊंगा उसे। लगा जैसे प्रेतपुरी का दावानल सुलग रहा हो वहां। चेहरा भी एकदम स्याह हो गया था। वह रहस्यमय मानवेतर प्राणी। बादलों के भयानक तुमुलरव के मध्य अचानक एक छाया प्रकट हो गई वहां। काजल जैसे बादलों की छाती को चीरकर जो विद्युत लता चमकी थी, उसी के क्षणिक प्रकाश में दिखलाई दी थी वह रहस्यमयी काली छाया। हवन कुंड के समीप खड़ी थी वह। फिर उसने धीरे धीरे आकार ले लिया। वह आकार किसी ऐसे प्राणी का था जो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं था। उसकी अपनी विशेषता थी। करीब 7 फुट लंबा, छरहरा और चौड़े कंधों वाला विशाल शरीर वायवीय और पारदर्शक था। उसके आर पार दिख रहा था सब कुछ। उसका सिर भी बहुत बड़ा और गोल आकार था। उसका चेहरा बीभत्स और भयानक था। उसकी दोनों आंखें मशाल की तरह जल रही थीं। समझते देर न लगी मुझे। वह किसी अन्य लोक का प्राणी था जो मंत्र शक्ति द्वारा आमंत्रित होकर वहां आया था। निश्चय ही वह कोई भयंकर पिशाच था। उसकी उपस्थिति से वातावरण और बोझिल हो उठा और घोर निस्तब्धता छा गई। दूसरे ही क्षण उस नीरवता को भंग करता हुआ शिवा भारती का कठोर स्वर गूंज उठा, षडमुखानंद, मारण पात्र, लाओ! और तभी हवा के एक तेज झोंके से तहखाने का दरवाजा खुल गया। सहसा अपने आसन पर उठ खड़ी हो गई शिवा भारती। एक अलौकिक भाव से रंग गया उनका भयानक चेहरा। मारण पात्र! अब तक उस युवा साधक ने एक कच्ची मिट्टी की बड़ी सी हंडियां लाकर हवन कुंड के सामने रख दी थी। पूरी हंडिया में सिंदूर पुता था और उसके मुंह पर कच्चा धागा बंधा था। हंडिया के भीतर मुर्गी का एक बड़ा सा बच्चा था जिसके गले में एक लंबी सी सुई आर पार धंसी हुई थी। मगर वह बच्चा जीवित था और धीरे धीरे सांस ले रहा था। बच्चे के अलावा हंडिया में नींबू, अंडा, शराब और घी का जलता हुआ एक दीपक भी था। कहने की आवश्यकता नहीं, वही था मारण पात्र। फिर हवन शुरू हुआ। कच्चे मांस और सरसों के तेल का हवन। मगर यह क्या, मांस के जलने की दुर्गंध कहीं नहीं थी। हवन कुंड से निकलने वाले धूम में चंदन का वास था जो धीरे धीरे पूरे तहखाने में फैल रहा था। हवन समाप्त हुआ और हवन के समाप्त होते ही पास खड़ा बकरा थर थर कांपने लगा। ऐसा लगा मानो उसे अपनी भावी मृत्यु का आभास लग गया हो। पिशाच की मानवाकृति छाया पूर्ववत अभी भी खड़ी थी। प्रतिमा के सामने जलते चौमुखे दीपक के मंद आलोक में मैंने देखा कि उसकी आकृति कभी काफी लंबी हो जाती थी तो कभी बिल्कुल छोटी। तभी कमरे की नीरवता को भंग करती हुई एक मर्मभेदी चीख गूंज उठी। आर्तनाद, प्राणांतक आर्तनाद। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून। स्वयं अपने हाथों से दी थी वह पशु बलि शिवा भारती ने। पशु का खंडित मुंड हवन कुंड के समीप पड़ा था और दूसरी ओर खून से लथपथ धड़ छटपटा रहा था। पास ही पड़ा था रक्त रंजित खड्ग भी। अत्यंत भयानक और बीभत्स दृश्य था वह। कांप उठा रोम रोम मेरा। सिहर उठी एक बारगी मेरी आत्मा। वाममार्गीय तांत्रिक प्रयोगों के संबंध में बहुत कुछ सुना था और बहुत कुछ पढ़ा भी था, मगर साकार रूप में पहली ही बार देख रहा था सब कुछ। बिजली चमकी और मेघ गर्जन का दुर्दांत स्वर भर गया वातावरण में। मैंने देखा पिशाच की वह मानवाकृति छाया छोटी होती गई, छोटी होती गई। अंत में बिल्कुल छोटी होकर उस मारण पात्र में धीरे धीरे समाने लगी और जब पूरी तरह समा गई तब उसे मिट्टी के ढक्कन से ढंक दिया गया। कुछ क्षण तक कोई मंत्र बुदबुदाते हुए अपलक निहारती रही मारण पात्र को शिवा भारती। फिर उसके बाद तहखाने के दरवाजे की ओर उन्मुख हो आवाहन की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर उन्होंने कहा, आओ। मेरे प्राण आतंक से हिम हो गए थे जैसे। उस अभूतपूर्व क्षणों में क्या घटित होने जा रहा था? क्या पिशाच लीला? लगा जैसे मूर्छित हो जाऊंगा। हिमशीतल हवा का मर्म भेदी रूदन भर गया वातावरण में। तभी हवा के एक झोंके के साथ जैसे दरवाजे से भीतर आया कोई। आतंक से सिहर उठे मेरे प्राण। शिराओं उपशिराओं में रक्त प्रवाह रूकता सा जान पड़ने लगा। गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखने की कोशिश की मैंने। तभी फक से अंधेरा हो गया। सारे दीप बुझ गए एक बारगी। बल्ब भी बुझ गया। केवल भगवती के सामने जल रहे चौमुखे दीप का हल्का पीला प्रकाश अपनी जगह कसमसा रहा था। उसके अलावा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर धीरे धीरे वह गहरा अंधियारा क्षीण होने लगा। मोम की तरह गलने लगी स्याही
और फिर उस अजीब से धुंधले पट पर धीरे धीरे एक नारी मूर्ति प्रकट होने लगी। आंखें गड़ाकर देखने की कोशिश की मैंने, और फिर जैसे सुषुम्ना में एक हिम प्रवाह दौड़ गया। वह नारी मूर्ति एक युवती की थी, मगर उसका रूप आसुरी था और उसकी छवि भी आसुरी थी। शरीर का रंग बिल्कुल नीला था, पूर्ण नग्ना थी वह। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में विचित्र सा सम्मोहन था। उसके दांत थोड़े से बाहर निकले हुए थे और रक्ताब होंठ लटके हुए थे। कद नाटा था। गले में काले रंग का एक भयानक सर्प लिपटा हुआ था। दोनों स्तन नाभि तक झूल रहे थे। साक्षात पिशाचिनी सी लग रही थी वह भयानक युवती। उस रहस्यमयी युवती को देखकर प्राण खंपा देने वाले उस वातावरण में असीम आतंक से अवश हो गया मेरा शरीर। लगा जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। वह नारी मूर्ति धीरे धीरे मारण पात्र की ओर बढ़ रही थी। बिल्कुल निकट पहुंचकर एकाएक गायब हो गई वह, और गायब होते ही दूसरे क्षण भयानक अट्टहास से गूंज उठा सारा वातावरण। वह भयानक अट्टहास किसका था बतला नहीं सकता, लेकिन उस अट्टहास के होते ही मारण पात्र से भन्न भन्न की आवाज निकलने लगी। अगले क्षण उसी प्रकार की आवाज करता हुआ वह अपने स्थान से ऊपर की ओर तीव्र गति से उठा और निमिष मात्र में तहखाने की खुली खिड़की के बाहर निकल गया, और मारण पात्र के बाहर जाते ही बुझे हुए सारे दीप अपने आप पुनः जल उठे। बल्ब भी जल उठा अपने आप। फिर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उस समय रात्रि के शायद 2 बजे थे। पानी थम चुका था। हवा का शोर भी बंद हो गया था। बादल छट गए थे, मगर सारी प्रकृति पहले की ही तरह घोर अंधकार में डूबी हुई थी। चंद घंटों में ही घटित हुई थी वह रहस्यमयी मारण लीला। मगर लगा जैसे पूरा एक युग बीत गया हो। मारण यज्ञ समाप्त हो चुका था। 1 सप्ताह बाद पता चला कि उसी रात मृणालिनी सेन की अचानक हृदय गति रुक गई। सवेरे लोगों ने देखा कि उनके मुंह से ढेर सारा खून निकलकर बिस्तर पर फैला हुआ था और वह मृत पड़ी हुई थी। कहने की आवश्यकता नहीं, अतुल सेन का संकल्प साकार हो चुका था। तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी मैंने। तरह तरह के चमत्कार भी देखे थे, मगर तंत्र शक्ति का चमत्कार मारण प्रयोग के रूप में भी कभी देखने को मिलेगा, इसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी मैंने। एक लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक उस रात के तमाम दृश्यों को भूल नहीं पाया हूं मैं। वह मठनुमा जीर्ण शीर्ण मकान अब पूर्ण रूप से खंडहर में बदल चुका है। शायद काली की वह सिद्ध मूर्ति भी नहीं है वहां, लेकिन जब कभी मैं उधर से गुजरता हूं तो वे तमाम भयानक दृश्य एक बारगी मेरे मानस पटल पर उभर आते हैं। मारण प्रयोग के सिद्धांत मेरे पूछने पर शिवा भारती ने बतलाया कि मारण प्रयोग 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार के मारण प्रयोगों में मंत्र शक्ति और क्रिया शक्ति के बल पर पैशाचिक शक्ति काम करती है। इसलिए जिसे पिशाच सिद्धि होगी वही 5 प्रकार का मारण प्रयोग कर सकता है। वास्तव में मारण प्रयोग भयंकर तमोगुणी साधना के अंतर्गत है। इसे सभी नहीं कर सकते। मैंने पूछा, उन 5 प्रकार के मारण प्रयोगों में भिन्नता क्या है? शिवा भारती ने बतलाया, अतुल सेन के लिए मैंने उस रात जो प्रयोग किया था वह पहले प्रकार का था। उसमें पिशाच और पिशाचिनी स्वयं प्रकट होकर सहयोग देती है। तुमने मानवाकृति जो देखी थी वह पिशाच था, और भयानक नारी रूप में तुमने जिसे देखा था वह और कोई नहीं पिशाचिनी थी। प्रथम प्रकार के इस मारण प्रयोग में मारण पात्र की सहायता ली जाती है। मारण पात्र में रखी हुई मुर्गी के बच्चे का सीधा संबंध आदमी के हृदय से होता है। इसलिए बच्चे के मरते ही आदमी की हृदय गति तत्काल बंद हो जाती है। मुर्गी के बच्चे की मृत्यु कब किस समय होती है? जब मारण पात्र अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। प्रबल पैशाचिक बल पर वह मारण पात्र अत्यंत तीव्र गति से आकाश मार्ग द्वारा अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है मुर्गी का बच्चा अपने आप मर जाता है और उसी के साथ हड्डियां भी फूटकर बिखर जाती है। वास्तव में पहले प्रकार का यह मारण प्रयोग अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली होता है। इस प्रयोग को विरला ही कोई साधक कर सकने में समर्थ होता है, क्योंकि प्रयोग में हुई जरा सी भूल या त्रुटि स्वयं साधक के लिए प्राणघातक सिद्ध होती है। अन्य 4 प्रयोगों में आदमी रोगग्रस्त होकर, भयंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर अथवा स्वयं आत्महत्या कर मृत्यु को प्राप्त होता है।
मारण प्रयोगों में कौन से मंत्र की शक्ति काम करती है? सावरी मंत्र की शक्ति, शिवा भारती ने कहा। सावरी मंत्रों की अपनी अद्भुत और विलक्षण शक्ति है। वह शीघ्र सिद्ध भी हो जाता है। वास्तव में सावरी मंत्रों की अपनी विशेषता है और वह विशेषता मंत्रों में प्रयुक्त होने वाले अनगढ़ और बेमेल शब्दों में निहित है। सावरी मंत्रों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है जिनका प्रत्यक्ष में तो कोई अर्थ नहीं होता, मगर तमो राज्य में चैतन्य और क्रियाशील अदृश्य शक्तियों से उनका सीधा संबंध रहता है। सावरी मंत्र का चमत्कार। शिवाला घाट के बगल में स्थित राजा चेतसिंह का किला दीर्घकाल तक मेरे चिंतन मनन का स्थल रहा है। किले के रहस्यमय निस्तब्ध वातावरण में मेरी बहुत सारी स्मृतियां सोई पड़ी हैं। आज भी जब कभी मैं वहां जाता हूं तो वे सारी स्मृतियां एक एक कर जागृत होने लगती हैं मस्तिष्क में, और फिर मैं डूब जाता हूं एक बारगी उन स्मृतियों के सागर में। शिवा भारती से भी संबंधित बहुत सारी स्मृतियां समाधिस्थ हैं वहां। सावन भादों का मौसम था। रिमझिम वर्षा हो रही थी। सांझ की स्याही धीरे धीरे धरती पर फैलती जा रही थी और उसी के साथ किले के रहस्यमय वातावरण की उदासी भी गहरी होती जा रही थी। हम और शिवा भारतीय किले की ब्रिजी पर रोज की तरह बैठ सावरी मंत्रों के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। सावरी मंत्र के बराबर डामरी मंत्र भी है। इन दोनों प्रकार के मंत्रों का सीधा संबंध प्रकृति के तमोगुणी राज्य से है। भूत प्रेत, पिशाच बेताल और हाकिनी, डाकिनी, शांकिनी आदि अपदेवता उसी तमोगुणी राज्य के प्राणी हैं। सावरी और डामरी मंत्रों के आकर्षण के वशीभूत होकर वे अपदेवता साधक के संकल्प बल का आश्रय लेकर उसी के अनुसार कार्य संपन्न कर दिया करते हैं। बस मंत्र सिद्ध होना चाहिए और साथ ही संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। सिद्ध और दृढ़ता इन्हीं दोनों पर निर्भर है सब कुछ। इतना कहकर शिवा भारती ने गहरी नजरों से आकाश की ओर देखा। उस समय पानी थम गया था और आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, इधर उधर। लो, तुम्हें सावरी मंत्र का एक चमत्कार दिखाती हूं, आकाश की ओर ताकती हुई बोली। वह कैसा और कौन सा चमत्कार दिखाना चाहती थी? शिवा भारती समझ में नहीं आया मेरे। बस सिर हिलाकर हामी भर दी मैंने और कहा, दिखाइए। वह देखो, दूर आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा है ना। सांझ के धुंधलके में अस्पष्ट सा दिखलाई दिया। बहुत दूर उड़ता हुआ एक गिद्ध, बोला। हां, उड़ तो रहा है, ध्यान से देखो उसकी ओर। मैंने वैसा ही किया और ध्यान से देखने लगा अपलक गिद्ध को। कुछ क्षण बाद वह उड़ता हुआ गिद्ध गायब हो गया मेरी नजरों के सामने से, और लगभग 10-15 मिनट के बाद पंख फड़फड़ाता और चीखता हुआ मेरे सामने आकर गिर पड़ा। वह ये क्या? एक बारगी घबरा गया मैं। समझ में ना आया कुछ। ये कैसे? क्या हो गया? इस प्रकार चीखता चिल्लाता हुआ कैसे मेरे पास चला आया आकाश में उतनी दूर उड़ रहा वह गिद्ध? मेरा आश्चर्य और कौतूहल शिवा भारती से छिपा न रह सका। थोड़ा हंसकर बोली, सावरी मंत्र का चमत्कार है ये। उसी की प्रबल शक्ति से आकर्षित कर बुला लिया है इस गिद्ध को मैंने। षटकर्म के अंतर्गत जिसे आकर्षण कहते हैं, वही आकर्षण क्रिया है ये। इसमें भी पैशाचिक बल ही काम करता है। हथप्रभ सा मुंह। बाएं कभी मैं जमीन पर पड़े और हांफते हुए गिद्ध को देखता तो कभी शिवा भारती के चेहरे की ओर। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी उस समय। उस घटना के लगभग 15-20 दिनों बाद शिवा भारती का एक और अलौकिक चमत्कार देखने को मिला मुझे। सायंकाल का समय था। नित्य की तरह उस दिन भी चेतसिंह के किले की बुर्जी पर बैठे हम लोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। शिवा भारती ने कहा, इस संपूर्ण सृष्टि में केवल 3 ही योनियां हैं, देव योनि, मानव योनि और गुह्य योनि। मानव योनि के पहले देव योनि है और बाद में गुह्य योनि। देव योनि में केवल ज्ञान है। इसी प्रकार गुह्य योनि में केवल अनुभूति है, लेकिन मानव योनि में ज्ञान भी है और अनुभूति भी है। इनके अलावा एक और चीज है, वह है कर्म। इसी कर्म के कारण मनुष्य योनि की अपनी विशिष्टता है और है उसका मूल्य। मनुष्य के एक ओर देव समाज है तो दूसरी ओर अपदेवताओं की भीड़ है। मनुष्य कर्म का आश्रय लेकर देव समाज में भी प्रवेश कर सकता है और अपदेवताओं की भीड़ में भी। कर्म केवल मानव योनि में है, अन्य योनियों में नहीं। कर्म का ही दूसरा नाम जीवन है और जीवन का दूसरा नाम है कर्म। कर्म के संबंध में आगे विस्तृत विवेचन किया जाएगा। खैर,
यक्ष गंधर्व किन्नर और भूत प्रेत पिशाच बेताल आदि गुह्य योनि के अंतर्गत हैं। गुह्य योनि वाले इन प्राणियों में प्रत्यक्ष में ज्ञान और कर्म दोनों का प्रभाव है। प्रत्यक्ष में उन दोनों की केवल मात्र अनुभूति है। प्राकृतिक गुण की दृष्टि से भी इन तीनों योनियों को विभाजित किया जा सकता है। देव योनि में केवल सत्व गुण है। अपदेवताओं में रजोगुण और तमोगुण है। भूत प्रेत पिशाच बेताल आदि पूर्ण रूपेण तमोगुणी हैं। इसी प्रकार यक्ष गंधर्व किन्नर आदि पूर्ण रूपेण रजोगुणी हैं। मगर मानव में तीनों गुण अपने अपने स्थान पर पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। काल की दृष्टि से भी मानव योनि का अपना महत्व है। देवता के पास केवल भविष्य है, वे भविष्य में जीते हैं। इसी प्रकार अपदेवताओं के पास केवल भूतकाल है, वे अतीत को पकड़े हुए जीते हैं। लेकिन मनुष्य के पास तीनों काल हैं, भविष्य भी, भूत भी और वर्तमान भी। यही कारण है कि भूत प्रेत भूतकाल की यानी बीती हुई बातों की अधिक चर्चा करते हैं। देवगण भी भविष्य की बातें ही अधिक बतलाते हैं और भविष्य की सूचना भी देते हैं। शिवा भारती ने कहा, तुमसे मैंने सावरी मंत्रों के अलावा डामरी मंत्रों की चर्चा की थी। इन दोनों प्रकार के मंत्रों के हिसाब से अब देवताओं को दो वर्गों में विभक्त करना होगा। पहले वर्ग के अपदेवता यक्ष गंधर्व और किन्नर हैं, और दूसरे वर्ग के अपदेवता हैं भूत प्रेत पिशाच बेताल हाकिनी डाकिनी और शाकिनी। इन दोनों वर्गों के अपदेवताओं तक पहुंचने के लिए दो साधना मार्ग हैं, जिन्हें दिव्यौघ पथ और महौघ पथ कहते हैं। सावरी मंत्र बल से दिव्यौघ पथ द्वारा पहले वर्ग के अपदेवताओं तक पहुंचा जा सकता है, और इस प्रकार डामरी मंत्र बल से महौघ पथ द्वारा दूसरे वर्ग के अपदेवताओं तक जाया जा सकता है। इन दोनों प्रकार की मंत्र शक्ति और इन दोनों प्रकार के पथों द्वारा इन दोनों वर्गों के प्राणियों की असीम मानवेतर शक्ति का उपयोग लौकिक कार्यों की सफलता के लिए किया जा सकता है। थोड़ा रुककर और कुछ सोचती हुई शिवा भारती आगे बोली, तुमको मैंने अभी तक सावरी मंत्रों का चमत्कार दिखाया था, अब मैं तुमको डामरी मंत्र का कौतुक दिखलाती हूं। हे भगवान, अभी तक जो सावरी मंत्र की शक्ति देखी थी उसी से मेरी हालत खराब हो गई थी, मन प्राण दोनों कांप उठे थे। अब डामरी मंत्र के चमत्कार को देखकर मेरी क्या दशा होगी, सोचने लगा मैं। शिवा भारती ने कहा, इस किले की जो हालत तुम देख रहे हो वह एक महान अघोरी संत के श्राप का फल है। उस संत ने श्राप देते हुए कहा था, इस किले में कबूतर बीट करेंगे, और जहां जंगली कबूतर रहते हैं और बीट करते हैं वहां जानते हो तरह तरह के प्रेतों का वास होता है। इस अभिशप्त किले में हिंदू प्रेत तो हैं ही, उनके अलावा मुसलमान और अंग्रेजों के भी प्रेत निवास करते हैं। कुछ ऐसी भी प्रेतात्माएं हैं जो सर्प के रूप में यहां विचरण करती है। मगर एक बात जान लेनी चाहिए, वह यह कि दोनों वर्गों के अपदेवताओं के शरीर अग्नि तत्व और वायु तत्व प्रधान होते हैं। पृथ्वी तत्व न रहने के कारण उन्हें स्थूल दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी न किसी पार्थिव वस्तु को माध्यम बनाना आवश्यक होता है। प्रेतात्मा द्वारा कार्य सिद्धि। इतना कहकर शिवा भारतीय ने सामने पड़ी एक डंठल उठा ली। किसी पेड़ की डंठल थी वह। कुछ देर तक अपलक स्थिर दृष्टि से वह देखती रही उस डंठल की ओर। अचानक वह सूखी और पतली सी डंठल अपने आप जोर जोर से कांपने लगी। कुछ क्षण तक हाथ से पकड़ी रही डंठल को शिवा भारती, फिर उसे छोड़ दिया उन्होंने। जमीन पर गिरकर भी वह बराबर कांपती रही। यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। शिवा भारती ने कहा, इस छोटी सी डंठल में इस किले में निवास करने वाली एक प्रेतात्मा का वास हो गया है। यह प्रेतात्मा किसी अंग्रेज की है। यह सुनकर दंग रह गया। मैं एक बारगी। शिवा भारती कहने लगी, इस लकड़ी में प्रविष्ट अंग्रेज की प्रेतात्मा को कहीं भी भेजकर कोई भी काम उससे करा सकती हूं। बोलो, तुम्हारा है कोई काम? नहीं नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। मगर तभी याद आया, मेरे एक मित्र थे, उनके बड़े भाई को किसी कत्ल के मुकदमे में शत्रुतावश फंसा दिया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। उन्होंने अपील अवश्य की थी, मगर इस बात की आशा नहीं थी कि वे बेदाग छूट जाएंगे अथवा सजा में कमी हो जाएगी। मेरे मित्र धनी परिवार के थे और अहमदाबाद में रहते थे। क्या मेरे मित्र के बड़े भाई की अपील की सुनवाई होगी?
क्या वे बेदाग छूट जाएंगे? अभी तक वह सूखी और पतली सी लकड़ी अपनी जगह पर पहले की ही तरह कांप रही थी। क्यों नहीं? ये कौन सी बड़ी बात है? शिवा भारती ने कहा। नाम बोलो। नाम बतला दिया मैंने। उनको देखे थे? हाँ, देखा हूं। बातें भी की हैं। उनके स्वरूप का ध्यान करो मन में। वैसा ही किया मैंने। आंखें बंद कर मन ही मन मित्र के बड़े भाई का ध्यान करने लगा मैं। मगर जब आंखें खुलीं तो देखा वहां अपने स्थान पर वह लकड़ी नहीं थी। गायब हो चुकी थी वह। 1 महीने के बाद सारा सत्य मेरे सामने आ गया। अपील स्वीकृत हो गई थी और मेरे मित्र के बड़े भाई बेदाग छूट गए थे। अचानक यह सब कैसे हो गया, इसका पता किसी को नहीं चला। निराशा आशा में कैसे बदल गई और आशा ने साकार रूप कैसे धारण कर लिया, यह अवश्य आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन उसके मूल में कौन सा रहस्य था, इसे कोई भी पा न सका, केवल मुझे छोड़कर। मगर मैं भी तो पूरे रहस्य से अनभिज्ञ ही था। शिवा भारती ने कहा, इस प्रकार की आमंत्रित प्रेतात्माएं मनुष्य के मस्तिष्क से सीधा संपर्क साधती हैं और मस्तिष्क को प्रभावित कर अनुकूल कार्य करा लेती है। आकाशीय शरीर, ईथर बॉडी होने के कारण इस प्रकार की प्रेतात्माएं अपने गंतव्य स्थान पर प्रकाश की गति से पहुंचती हैं और अपना प्रभाव डालने लग जाती है। क्या मंत्र बल पर प्रेतात्माओं द्वारा कोई भी कार्य संभव है? मैंने पूछा। हां, शिवा भारती ने कहा, एक विशेष सीमा तक उनके द्वारा सभी कुछ कराया जा सकता है, मगर मंत्र बल के साथ साथ साधक के आत्मबल की भी आवश्यकता है। इसके लिए मंत्र बल भी आत्मबल पर ही काम करता है। प्रेतात्माओं के पास केवल इच्छा शक्ति होती है। ये दोनों बल मिलकर उसकी इच्छा शक्ति को गति प्रदान करते हैं। गति जितनी तीव्र होगी, कार्य उतना ही शीघ्र संपन्न होगा। शिवा भारती से मेरा संपर्क पूरे 2 वर्ष तक रहा और इस अवधि में उनके कई अविश्वसनीय चमत्कार देखे मैंने। एक सफल सिद्ध साधिका थीं, वह इसमें संदेह नहीं। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि मैं उनसे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लूं, मगर मैं हर बार टाल गया। सिद्धियों और चमत्कारों की चमकती दमकती दुनिया में उलझाना नहीं चाहता था मैं अपनी आत्मा को। मेरा तो एकमात्र लक्ष्य था योग तंत्र में निहित सत्य की खोज, और खोज की दिशा में कहां से चलकर कहां पहुंच गया हूं मैं, यह सर्वविदित है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।